हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त चल रही हो। तो सुबह के बज चुके थे 5 और हम उठकर रेडी हो गए थे और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोग को मेरी आवाज़ अभी भी लग रही थी और मैं 6:10 या 5 मिनट हो रहा होगा। मैंने आपको दिखाया भी बट अच्छे से दिखा नहीं, मुझे अभी पता चला जब एडिटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपनी पढ़ाई को कर लिया था कंटिन्यू। तो एक मोटिवेशनल लाइन है, दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। तो दोस्तों, मैंने आप सबों के लिए जो क्वेश्चन पूछा था कल की ब्लॉग में, उसमें एक मेरी सिस्टर जिन्होंने क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया था, उनका नाम है दिव्यांशु कुमारी। तो उनको कंग्रेचुलेसन और थैंक यू कि उन्होंने जवाब दिया। एक और नई क्वेश्चन है आप सबों के लिए जिसका आंसर आपको देना है। कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जिन्होंने पहली बार आंसर देंगे उनका नाम फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में लिया जाएगा। दोस्तों, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आप सबों के लिए मैंने मास्टर प्लान तैयार किया है 30 दिनों का। 60 दिनों का स्टडी चैलेंज डे है, लेकिन हमने आप सबों के लिए 30 दिनों का मैंने पहले कंप्लीट सिलेबस कैसे करना है उसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया हूँ, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो मैंने ज़्यादा आज पढ़ाई नहीं कर पाया था। मैंने अपना जो क्लब जाता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, वहाँ भी नहीं जा पाया था। टाइम हो गई थी। उसके बाद मैं खाना पीना खा के फिर दोपहर में 11:10 मैंने अपनी पढ़ाई करने के लिए फिर से बैठा था। जो मेरी रूटीन है उसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि मैं कब से कब तक अपनी पढ़ाई के लिए बैठता हूँ। मेरा मॉर्निंग में 3 घंटे का होता है, दोपहर में फिर 3 घंटे की होती है, ठीक है, और फिर शाम में 3 घंटे की होती है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आपको मेरा ही टाइम टेबल को फॉलो करना है। जो आपको सजेस्ट अच्छा लगे वो आपको आगे वाले मास्टर प्लान में मैंने वो पूरा डिटेल्स अच्छे से बना दिया। थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोग आगे देख लीजिए। तो दोस्तों, आप सबों के लिए ये जो मास्टर प्लान हमने तैयार किया है, ये आपके फ़ायदे का है और मेरे फ़ायदे का है। यानी आप इसको हमने पीडीएफ इसका डाल देंगे टेलीग्राम पे, आप इसको जीरोक्स करके आप अपने स्टडी टेबल के सामने रख लेना, लगा लेना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने इसमें 30 दिनों का पहले मास्टर प्लान हमने तैयार किया। हमारे एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए 2 महीने का टाइम है। मैक्सिमम मान लीजिए कि 2 महीने का टाइम है, यानी 60 दिनों का, जिसमें हमें फर्स्ट मंथ में यानी 30 दिनों में करना क्या है ये जान लीजिए। एक एक पॉइंट आपको बता देते हैं। 30 दिनों में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फुल्ली, और उसके बाद फिर अगले 30 दिनों का हमने प्लान बनाएंगे, वो अभी नहीं बताएंगे आपको हम। पहले ये 30 दिनों का प्लान आपको कंप्लीट कर लेना है, तो अगले 30 दिनों का प्लान हम बताएंगे उसमें करना क्या है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो प्लान आ गई है वीक 1 यानी सप्ताह 1, सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 7 दिनों में आपको करना क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है, लेकिन 7 दिनों में हमें पढ़ना क्या है उस पर हम फोकस करने हैं। अगर इस तरह से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये मास्टर प्लान आपको अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य कीजिएगा प्यारा सा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी या एससीईआरटी। एनसीईआरटी नेशनल लेवल पर होता है और एससीईआरटी स्टेट लेवल पर। जो बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में जो बुक चलती है वो होती है एससीईआरटी। इसमें करना क्या है तो ये आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले ये दोनों कोई बुक ले लीजिएगा, आपके पास जो बुक, दोनों का टॉपिक सेम ही रहता है। उसमें करना क्या है, हिस्ट्री आपको लेना है क्लास 8 और क्लास 10 का। क्योंकि हिस्ट्री क्लास 8 और 10 का इसलिए लेना है क्योंकि हमारे जो एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं सिर्फ। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8 और क्लास 10 में, क्लास 8 का जो आप बुक लीजिएगा उसमें लेसन जो 5 है ना, चैप्टर 5 से स्टार्टिंग है मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें 10th में कुछ 2-3 आप लोग देख लीजिएगा, 2-3 पेज है, टॉपिक है, लेसन है, उसमें पढ़ लीजिएगा। और ज्योग्राफी क्या करना है, ज्योग्राफी आपको लेना है क्लास 6 to 10th का, एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो,
आपको लेना है, क्योंकि ज्योग्राफी का भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था, 22-25 क्वेश्चन पूछा गया था और 22 क्वेश्चन था हिस्ट्री का। तो आप लोग ध्यान रखना है। फर्स्ट मंथ ये हम बता रहे हैं आपको फर्स्ट वीक का, ठीक है, इतना आपको कर लेना है। उसके बाद जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा, ज्योग्राफी में पढ़ा, ये 7 दिनों में करना है। ये आपको 7 दिनों में ये दोनों बुक को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब जैसे आप कीजिए, आप 5 घंटे पढ़िए 10 घंटे पढ़िए, जैसे पढ़ना है वो अपने आप टाइम मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप पढ़ लीजिएगा तो आप सार संग्रह ले लीजिए, या महेश वर्णमाल का ले लीजिए, या जो मैंने बताया था स्पार्क पब्लिकेशन का PYQ वाला, यानी क्वेश्चन बैंक वाला, आप ये ले लेते हैं। तो जो टॉपिक आपने वहाँ पूरा पढ़ा है ना, जो आपने पढ़ा था NCERT बुक में, उसको यहाँ से MCQ टाइप्स आप 1 लाइनर में इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा याद रहेगी। उसके बाद बुक अगर आपके पास ये है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम पर डे 2 पेज या 3 पेज का हम टेलीग्राम में उसका फोटो खींच के डाल देंगे, आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको GS का साइंस हो या स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर सारा कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिनों का ये प्लान मैं अभी बता रहा हूँ, फर्स्ट वीक में करना क्या था। उसके बाद प्रैक्टिस सेट तो आपको पर डे बनाना है और साथ ही प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस भी करना है। उसके बाद आपको करंट अफेयर पर डे पढ़ना है। आप SPD का पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर मंथली वाली वो ले लीजिए, या चाहे आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए BPSC TRE3 फॉर करंट अफेयर, वो कर लीजिए, या जैसे आपको पढ़ना है आप वहाँ से कर लीजिए। ये था फर्स्ट वीक का। अब सेकेंड वीक में क्या करना है, अगर इस तरह से करते तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड वीक में क्या करना है, NCERT का या SCERT का कोई भी बुक ले लीजिए, पॉलिटी और साइंस का। पॉलिटी और साइंस का हम तो बोलेंगे पॉलिटी के लिए आप कोई बुक नहीं लीजिएगा, बस महेश वर्णमाल का जो NCERT सार संग्रह है वो बुक ले लीजिएगा, ठीक है। अगर ये बुक आप ले लेते हैं पॉलिटी के लिए तो उसमें अच्छा खासा दिया हुआ है, NCERT में कुछ खास नहीं दिया हुआ, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और साइंस का भी ले लेना है, क्लास 2 6 to 10 का आप कवर कर लीजिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आपको अगर बुक से नहीं पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। अब आगे करना क्या है, सेम प्रोसेस जिसमें हमने वीक 1 में किया था, वीक 2 में भी करना है। सार संग्रह ले लेना है, जो टॉपिक मैंने इसमें पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, उसको यहाँ से कवर कर लेंगे, यानी एक बार पुनः पढ़ लेंगे। और उसके बाद PYQ कर लेना है, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। और अगर आप नोट्स बना सके तो यहाँ भी नोट्स बनाइए, यहाँ जब कवर कर लीजिएगा तब यहाँ भी नोट्स बनाइए, एक कॉपी रेडी कर लीजिए जैसे हमने कर रहा, मतलब हम खुद कर रहे हैं। उसके बाद इसमें भी क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे करना है कि फिर प्रैक्टिस सेट इसमें भी करना है और एनालिसिस करना है। यानी सप्ताह में 7 वीक है तो यहाँ भी प्रैक्टिस सेट 7 हो जाती है, यहाँ भी प्रैक्टिस सेट 7 हो जाती है। लास्ट में हम ये भी बताएंगे प्रैक्टिस सेट लेना कौन सा है, ठीक है। और यहाँ भी आपको करंट अफेयर जैसे मन हो वैसे आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरा कहने का मतलब आप सुनते हैं, मगर अगर हम जो बोलते हैं बुक सजेस्ट कीजिए तो SPD का पब्लिकेशन का आता है करंट अफेयर, वो ले लीजिए। अब यूट्यूब कुमार गौरव सर का सुबह में जो आती है पर डे वो देख लीजिए, करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। 6 मंथ का कंप्लीट करना होता है। अब आता है वीक 3 यानी सप्ताह 3 में क्या करना होता है। इस सप्ताह 3 में SCERT हो या NCERT कोई बुक ले लीजिए। EVS बहुत ईजी है, बस आपको क्लास 3 से क्लास 8 की बुक को पढ़ लेना है, आपको सारा EVS कंप्लीट हो जाएगा। और सार संग्रह लेके उसका PYQ कंप्लीट कर लेना है। फिर PYQ यहाँ से भी सार संग्रह जो महेश वर्णमाल के उसमें अच्छा से दिया हुआ है तो उसको कर लीजिएगा, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी। और क्वेश्चन बैंक से कर लेते हैं, जो हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम में, पर डे होमवर्क के थ्रू मैं दूंगा, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं सेम चीज़ को मास्टर प्लान को मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ। और आगे फिर वही मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट बनाना है और उसका एनालिसिस करना कि हम गलती कर कहाँ पे रहे हैं, ठीक। फिर उसी तरह से आप करंट अफेयर का भी जैसे मैंने इसमें बताया था 1 में 2 में और 3 में सेम प्रोसेस से करना है। तो इस तरह से हमारी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाती है। मतलब वीक 3 तक यानी आते आते हमारा NCERT का जो बुक पढ़ना है वो हमें कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद करना है वीक 4 में क्या करना है कि नोट्स जो आपने बनाया था 1 में 2 में और 3 में, उसको उस नोट्स को क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। अगेन बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। अब बात आती है फिर सार संग्रह को, जो चैप्टर आपने पढ़ा था यहाँ पे आपका कंप्लीट कर लेना है और साथ ही साथ रिवीजन करते रहना है। फिर मॉक टेस्ट जो देना है इसमें भी वीक 4 में भी आपको मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। और करंट अफेयर सेम टू सेम सबके जैसा करना है। अब हम बता देते हैं कि मैथ और रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट रहता है कि हमने मैथ बहुत वीक है, हम मन नहीं लगता, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, वो सारी बात हम आगे बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो अब आप मैथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैथ में हमें कौन कौन टॉपिक्स पढ़ना है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैथ में टॉपिक पढ़ना है ज्योमेट्री, एज, अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिगोमेट्री, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और SI और CI। ये सारा चैप्टर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा ना तो ईजी वे में आपको ये मिल जाएगी। एक बार पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, उसका प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका डेली प्रैक्टिस होता ही रहेगा। जिनका मैथ कमजोर है वो क्या करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करना है डियर सर बाय मैथ, चैप्टर का नाम लिख देना है, तो वो बहुत ही ईजी तरीके से शॉर्ट तरीके से वहाँ पे वो सर बताते हैं। आपका ये वीडियो जो मिलेगा ना आपको, ये 4 साल पुरानी 12 साल पुरानी मिलेगी, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी के साथ उन्होंने पढ़ाया है। डियर सर लिखकर चैप्टर का नाम लिख दिया, ज्योमेट्री हो या ये जो कोई भी, बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगी।
रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक है जिसको आप कंप्लीट करना है। क्लॉक हो गया, रैंकिंग, सीरीज, अल्फ़ाबेट, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अरेंज वर्ड, एनालॉगी और एनालिटिक, और मिसिंग नंबर, और यहाँ पे फिगर काउंटिंग। इस सारे पॉइंट को आप यूट्यूब पे सर्च कर करके आप इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट यहाँ से कर सकते हैं, तो आपका ये दोनों भी अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, ये इसमें भी 16 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी 16 क्वेश्चन पूछा जाता है, और करंट अफेयर का भी 16 क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग ध्यान से अपनी पढ़ाई को कीजिएगा। और 80 नंबर का तो क्या रहता है यहाँ से एनसीईआरटी में 80 मार्क्स तो अकेले यहाँ से रहता है। अगर मैं जिस तरह से आपको बोल रहा हूँ, अगर इस तरह से करते हैं, आपका सारा बिना प्रेशर लिए हुए आपका एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट हो जाएगी। और हम तो प्रोवाइड करवा ही देते हैं कुछ नोट्स लेके वहाँ पे टेलीग्राम में, तो वहाँ ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। अब जिसके पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, जिनको बुक पढ़ने का मन नहीं करता वो क्या करेंगे, तो उनको करना है यूट्यूब पर एक है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस, वहाँ पे क्लास साइंस का ऑल करवा गया है, मतलब 6 to 10 तक का साइंस करवा दिया गया, हिस्ट्री का करवा दिया गया है, वहाँ देख सकते हैं। और मेरे जो मित्र हैं दीपक सर, वो भी यूपीएससी विथ दीपक उनका चैनल का नाम है, उस पर उन्होंने भी एनसीईआरटी का बहुत सारे ऑल सब्जेक्ट का उन्होंने करवा दिया है और करवा रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उनका भी हम लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको बुक नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं बुक को, तो आप क्या कीजिएगा, एससीईआरटी हो एनसीईआरटी, अगर एससीईआरटी पढ़ना है तो आप बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाइएगा, तो पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ना है तो प्ले स्टोर पर जाके आप लिखिएगा एनसीईआरटी क्लास 6 to 12, तो एक ऐप खुल के आ जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें ऑल क्लास 6 to 12 का ऑल एनसीईआरटी बुक्स दिया हुआ, आप उसके डाउनलोड कर करके आराम से उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया है ये आप अवश्य फॉलो कीजिएगा, इससे आपकी पूरी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी। और सेम प्रोसेस से हम इसे तैयार अपने स्टडी टेबल के सामने में इसको चिपकाना है, और इसे 30 दिनों का प्लान इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट करके 30 दिन में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट जो प्लान होगा वो हम ये 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम आपको बताएंगे, और उसमें अगले जो चीज़ 30 दिनों का जो होगा ना टाइम, उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा, और एक अच्छा लगा हो तो एक रेड हार्ट अवश्य सेंड कीजिएगा। तो फिर एक डे 3 में मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, अपनी डेली फुल रूटीन स्टडी ब्लॉग के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।